हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए आज देखते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को बेसिकली माना जाता है इट इज द बिलीवेबिलिटी ऑफ द राउट्स। अगर मेरे नेटवर्क एनवायरनमेंट में दो या दो से अधिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो किस राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा किए गए राउट्स की एडवर्टाइजमेंट को राउटर अपने राउटिंग टेबल में जगह देगा, ये डिपेंड करता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के ऊपर। कभी कभी कंपनी के मर्जर्स के कारण या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है, तो वो एक कंपनी हो सकता है कि RIP यूज कर रही हो और दूसरी कंपनी हो सकता है EIGRP यूज कर रही हो या OSPF यूज कर रही हो। तो उस केस में दोनों के मैट्रिक्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि RIP हॉप काउंट को एज अ मैट्रिक लेती है और हमारी EIGRP बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले को एज अ मैट्रिक लेती है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए वहां पे हम मैट्रिक्स को कंपेयर ना करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को IOS लेता है और बिलीवेबिलिटी ऑफ राउट जो है वो डिसाइड करती है कि मतलब किस राउटिंग प्रोटोकॉल से राउटिंग की जाएगी। तो मेरे सिनेरियो में हमने एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रखा है, एनेबल मोड शो IP राउटिंग रिप यहाँ पे एनेबल है और शो IP प्रोटोकॉल्स में भी आपको दिख रहा है कि एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है, वो है RIP। अब हम इसके ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं कि किस राउटिंग प्रोटोकॉल के वो प्रेफरेंस मिलती है बिना इसको RIP को हटाए। तो इसका डिफॉल्ट डिस्टेंस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो है 120। तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहाँ पे राउटर EIGRP और ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर देते हैं। इसके बाद नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं यानी कि 10 और 192.168.1.0 वाला उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। दूसरे राउटर के ऊपर जाते हैं और वहां पे भी एनेबल, इसको कुछ समय लगेगा, इस पहले हम थर्ड राउटर के ऊपर चले जाते हैं। एक्चुअली ये एरर तब आता है कि मेरा अगर मैं कोई गलत वर्ड लिख दूं और उसका वो ट्रांसलेशन डोमेन सर्वर के पास जाता है, DNS सर्वर के पास जाता है, उसकी रेजोल्यूशन के लिए नहीं मिलता, तो फिर ये ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया जाता है। तो राउटर 3 के ऊपर मैं हूँ, इसके ऊपर एनेबल करता हूँ और शो IP राउट से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी RIP कॉन्फ़िगर्ड है, जबकि डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स 20 और 192.168.3.0 है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके यहाँ पे मैं राउटिंग को एनेबल करता हूँ EIGRP और ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 10 नेटवर्क हमारा 20 वाला और नेटवर्क 192.168.3.0 वाला। तो ये मैंने दोनों राउट्स को कॉन्फ़िगर कर दिया है राउटिंग EIGRP में। तो देखिए अभी भी ये ट्रांसलेशन कर रहा है, तो यहाँ से उसको एड्रेस मिला नहीं। इसको भी हम डिसेबल कर सकते हैं। तो एनेबल मोड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, दोबारा से इस तरफ की प्रॉब्लम ना आए या कोई डोमेन सर्वर नहीं है तो मैं कमांड दे सकता हूँ यहाँ पे नो IP डोमेन और लुकअप। स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक हो गए, डोमेन लुकअप। ये कमांड लगाने के बाद जो ये अभी प्रॉब्लम आई थी, अभी आप देखिए, मैं वही आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो इस टाइम उसने उसका ब्रॉडकास्ट नहीं सेंड किया और सीधा मेरे को बता दिया कि ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और यहाँ पे एनेबल करते हैं राउटर EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 10 और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं राउटर 2 में, एक 10 वाला, सेकेंड इज नेटवर्क 20 वाला। देखिए दोनों के साथ एडजेसेंसी बन गई, नेटवर्क 192.168.3.0 वाला, सॉरी 2.0 वाला। कंट्रोल Z करता हूं, शो IP राउट करता हूं, तो देखिए राउटिंग हो गई है थ्रू प्रोटोकॉल EIGRP। तो आप देखिए दोबारा से कमांड्स लगाते हैं शो IP प्रोटोकॉल्स, तो देखिए यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स EIGRP एनेबल है और वो भी राउटिंग कर रहा है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 है। इसके अलावा RIP भी कॉन्फ़िगर्ड है और इसको हमने हटाया नहीं है और इसका भी ये भी राउटिंग कर रहा है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है। तो दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन IOS किसको बिलीव कर रहा है? जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है। तो एक टेबल को चेक कीजिए,
ये डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंसेस होते हैं कि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है उसकी बिलीवेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 होता है, उसके बाद स्टैटिक को प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, अगर हमारा EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, OSPF कॉन्फ़िगर्ड है और RIP कॉन्फ़िगर्ड है, तो RIP का डिस्टेंस हमारा 120 है, इसी तरीके से OSPF का 110 और EIGRP का 90। तो अगर तीनों राउट्स कॉन्फ़िगर्ड हैं तो मेरे EIGRP को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर इन तीनों के अलावा अगर स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर्ड है तो इसको इनसे भी ज़्यादा बिलीव करेगा iOS और इसको प्रेफरेंस देगा अपने राउटिंग टेबल में, इसको जगह देगा। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो राउटिंग हमारी इस समय EIGRP प्रोटोकॉल से हो रही है क्योंकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है इट इज लोअर देन आवर RIP routing protocol. That's all. Thanks for listening.